लोकदल का प्रतिनिधिमंडल प्रोफेसर संपत सिंह बड़सामी साहब और तमाम नेताओं के साथ मानना साहब सब तमाम नेताओं के साथ सीएम साहब से मिले हैं। सर, क्या बातचीत हुई है? बड़ा महत्वपूर्ण इशू था जी। जैसे बुढ़ापा पेंशन बड़ा इशू था, उसी तरह का एक इशू है आज की तारीख। जो परचेज सेंटर बने थे गेहूं की खरीद के लिए, जो चौधरी देवीलाल ने जिनकी शुरुआत करी, चौटाला साहब ने उनको बढ़ावा दिया जी। वो 219 के करीब है, थोड़ा सा 219 के करीब थे जी। ठीक है, उनको अचानक फैसला लेकर के ये नोटिस जारी कर दिया। ओके, उसमें 9000 के करीब लाइसेंसधारी थे, जिन व्यापारियों को लाइसेंस इशू किया गया था जो परचेज सेंटर पे खरीद करते थे, कि भी ना तो आपके लाइसेंस रिन्यू करेंगे, और परचेज सेंटर साथ में उन्होंने ये कह दिया कि बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक वो होता है जहाँ पे चार दीवारी, जहाँ गेट लगे हुए। ये तो फोकल पॉइंट है, खुले हैं। यहाँ तो लोग जो खरीद करने वाले हैं वो भी टेंट लगा करके, अपनी कुर्सी लगा करके खरीद करते हैं। हमने कहा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हारा गलत फैसला है। इस फैसले पे आपको पुनर्विचार करना चाहिए और किसान परेशान नहीं हो। वो 9000 लाइसेंस वाले लोग हैं, उनके सामने दिक्कत ना हो। एक लाइसेंस के ऊपर 9 लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें अलग अलग काम करने वाले 9 लोग होते हैं। 1 महीने तक उनका रोजगार चलता है। आप इस पे फैसले पे विचार करो और आप हमें बताओ। मुख्यमंत्री से पूछा हमने कि क्या फैसला करो जी। मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया, ये कहा कि हम ऐसा नहीं होने दें, बंद नहीं करेंगे, परचेज सेंटर चालू रखेंगे और जल्दी इसके ऊपर मैं अधिकारियों से बात करके फैसला लूँगा। हमने बहुत खुल करके कहा भी आप या तो तुरंत इसके ऊपर फैसला ले लो, क्योंकि गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है। अप्रैल में गेहूं आ जाती है, समय बचा नहीं, फिर दिक्कत आएगी। अन्यथा फिर हमें अपनी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लेकर इस पर कोई आंदोलन करा सकता है। कोई समय सीमा तय की गई? उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि मैं जल्दी अवगत करा दूंगा। इसके साथ हमने वेट करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी का आदेश थोड़ा ही लेना है, इसने तो आदेश आगे देना है। अपने अधिकारियों से बुलाए, बात करें। ये बड़ा सीरियस मैटर है, लाखों किसानों की समस्या है, तो एक आदमी की नहीं है। जो परचेज सेंटर पे आकर के फोकल पॉइंट पे बेचने वाले लोग थे, आप ये देखो, वो एक फोकल पॉइंट जो था उसके 5-7 किलोमीटर दायरे के किसान बेचते जाते हैं। अब अगर चौटाला गांव का किसान मंडी में बेचने जाए तो डबाले की मंडी लगती है। हाईवे है नहीं नीचे, क्योंकि भारतमाला बन गई। उस भारतमाला पे ट्राली चढ़ नहीं सकती, उसको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? कहाँ 30 किलोमीटर कहाँ उसकी गाँव के गाँव में बिकनी थी। मैंने कहा इसमें आपको विचार करना चाहिए। हम इसीलिए आज सारे इनसे मिलने के लिए आए। मैं उम्मीद करूंगा कि ठीक फैसला आएगा। सर, इसके साथ ही इन दिनों मंडियों में सरसों की फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन हमने कहा कि 12 तारीख से परचेज शुरू करो जी, जल्दी करो, क्योंकि सरसों तो आ गई। 4-5 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ सरसों जो है बहुत पहले आनी शुरू हो जाएगी। रिवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, आपके मेवात में, गुड़गांवा में, पलवल में, इन जिलों में अगेती सरसों, तो वहाँ सरसों की परचेज शुरू हो। 12 तारीख से इसकी परचेज शुरू होनी चाहिए थी। इसके लिए भी हमने फिर से कहा, उन्होंने भी इसी बात पे आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे। इन दिनों और मुद्दा जो है वो यही है सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर आप क्या रणनीति है इंडियन नेशनल लोकदल की? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में कह रहे थे सर, आज कह रहे थे सर वो कि अभय सिंह या उनकी पार्टी को बताना है कि वो बी टीम है कि नहीं है। आज का उनका स्टेटमेंट है सर। हुड्डा की बहुत तसल्ली कराऊंगा, चिंता ना, एन टिका के तसल्ली करा दूंगा। हुड्डा अपने लोगों को संभाले बस। हुड्डा ने हमेशा अपने लोग बेचे, जुम्मे मेरे लगाए जी। अब की बार देखना, अब की लग रहा है सर आपको इस बार कोई भीतरघात कांग्रेस में हो सकता है? हुड्डा ही कराएगा, कोई और थोड़ा खुद करते थे, खुद करता है आलू की भीतरघात थोड़ा ही। ये बताओ, कुलदीप को और किरण को पार्टी किसने निकाले? हुड्डा ने निकाला कि नहीं निकाला? वो जब निकल के गए किसकी जुम्मे पड़ के गए? हुड्डा का काग नहीं कहा। तो इसने हुड्डा ने उनको निकलवा करके बीजेपी की मदद करवाई थी जी।
एन मौके पे आके जब चुनाव था राज्यसभा का, उन 5-7 दिनों में इस तरह से उनको प्रताड़ित किया कि उनको छोड़ करके भागना पड़ा। इसी तरह पेन की सही किसने बताई? उस हुड्डा से ये पूछो शरीफ पहले, जो आज इतना कह रहा था, उसको मेरे सामने ले आओ ना, मैं उसका बैम काट दूँ। मैं ही पूछ रही हूँ उससे, तेरा पेन की सही बदली, तेरा खाली रहा नहीं रहा? तू अनपढ़ आदमी है, 2 दफा का चीफ मिनिस्टर है, तू बैलेट पेपर खाली छोड़िया। इससे ज्यादा और क्या भी कहेगा तू बीजेपी को? अपने 14 लोगों की पेन की सही बदल दी, इससे ज्यादा गद्दार हो सकता है कोई? आज जो सरकार है बीजेपी की, आम आदमी ये कहता है कि इसके लिए हुड्डा जिम्मेवार है। हुड्डा ने बीजेपी की सरकार बनाई है, कहता है कि नहीं कहता? आम लोगों की भावना कुछ यूं थोड़ी होती है। आप आम आदमी की बात करें सर, आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो बजट सत्र में कह रहे थे पंजाब में कि इस बार हरियाणा वालों ने अपने बजट में वो 100 करोड़ का प्रावधान भी नहीं किया SYL का। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? आपने SYL को लेकर काफी संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, पानी नहीं देंगे, और इस बार हरियाणा के बजट में उसका जिक्र नहीं है, और पंजाब के CM कह रहे हैं कि उन्होंने बजट में ही छोड़ दिया है इस मुद्दे को। ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने बजट में नहीं प्रावधान करके इस बात पे मोहर लगा दी कि भी हम तो केंद्र के आगे बिल्कुल सरेंडर किए हुए, जिस तरह से केंद्र का आदेश आएगा हम उसको मानेंगे। इनको हरियाणा से कोई मतलब नहीं। ये पंजाब में जाते हैं मुख्यमंत्री रोज, वहाँ बीजेपी जो उसने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा, ये जाके उनके लिए वोट मांगता है। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब अपने प्रदेश की उनको कोई चिंता नहीं, उसको चिंता सिर्फ अपने आकाओं की है। मुझे जो खबर मिली है, सैनी साहब का कार्यकाल ही पंजाब के चुनाव तक का है, ये उसके बाद इस आवास में नहीं रहेंगे। आज 2 साल कहीं नए आवास ढूंढेंगे। सर CNG और CNG को लेकर दिक्कत चल रही है, गैस को लेकर, उसके बाद कई प्लांट, यूरिया के प्लांट्स है जैसे पानीपत में, वो भी बंद है सर। आज आप ये देखो कि जिस तरह से CNG, जिस तरह से गैस की गैस उसके दाम बढ़े, जो ब्लैक मार्केट हुई है जी, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है कि नहीं है? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के अफवाहों पे रोक लगाए और लोगों को राहत पहुंचाएं तुरंत। अदरवाइज ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि इस गैस के लिए मारामारी शुरू हो जाए। सर, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी को मुख्यमंत्री बने हुए 2 साल हो गए, उनसे पूछो वो कैसा महसूस करते हैं।